उधर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा जमीन घोटाला सामने आया है। सबसे खास बात यह है कि इस कथित घोटाले का आरोप उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार पर लग रहा है। पुणे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़ा एक बड़ा विवाद सामने आया है। पुणे का कोरेगांव पार्क इलाका, जिसे शहर की सबसे आलीशान बस्तियों में गिना जाता है, इसी इलाके में करीब 40 एकड़ जमीन के सौदे ने महाराष्ट्र की सियासत को हिलाकर रख दिया है। पुणे शहर के बीचों बीच कोरेगांव पार्क के नजदीक 42 एकड़ के प्लॉट अजीत पवार के लड़के पार्थ पवार ने उस पर कब्जा जमाने का आरोप हुआ है। उनकी कंपनी के साथ यहाँ सेल डीड हुई है, लेकिन अहमपूर्ण बात यह है कि यहाँ के जो किसान हैं, जो मूल निवासी हैं, जिनकी महार वतन की ज़मीन थी, वो अब खुद 7/12 यानी कि जो महसूल का डॉक्यूमेंट है वो लेके आए हैं सामने। उनकी एग्जैक्टली क्या राय है वो जानते हैं, क्योंकि ज़मीन जिस तरीके से ट्रांसफ़र हुई है, सेल डीड के ऊपर जो ड्यूटी लगती है, स्टैम्प ड्यूटी, वो भी सिर्फ 500 रुपये लगाई गई। इतना बड़ा ये सब व्यवहार था, बहुत पैसे का इसमें लेन देन था, फिर भी इतनी कम स्टैम्प ड्यूटी कैसे लगाई? अलग अलग सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप के मुताबिक अमेय काडिया नाम की एक कंपनी के निदेशकों और उनके सहयोगियों ने पुणे में बिना स्टाम्प शुल्क चुकाए 1800 करोड़ रुपए की जमीन सिर्फ 300 करोड़ रुपए में खरीदी। ये विवाद करीब 40 एकड़ जमीन के सौदे का है। इस सौदे पर स्टैंप ड्यूटी के रूप में सिर्फ 500 रुपए दिए गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस जमीन को हड़पने की साजिश 19 साल पहले रची गई थी। 2006 में पैरामाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कंपनी ने 271 जमीन मालिकों से पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत करवा लिए थे, जबकि उस समय ऐसा करना कानूनन मान्य नहीं था। बाद में इसी जमीन को अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी अमेय काडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा। क्या ये जमीनें आपकी पुरखों की थी? यस, ये जमीन हमारे पुरखों की थी। 1955 तक हमारे सब जो बाप दादाजी है सब ये ज़मीन करते थे, और अभी 2006-2007 में शीतल किशन चंद तेजवानी करके एक बिल्डर थे, उन्होंने हमें बोला था कि ये ज़मीन हम आपको वापस छुड़ा के देंगे। 2-3 महीने पहले उन्होंने एक अमेडिया कंपनी करके है, उनसे कुछ तो एग्रीमेंट किया है। ये अमेडिया कंपनी जो है वो दिग्विजय सिंह पाटिल और पार्थ अजीत पवार इन दोनों के नाम से है, और इन्होंने हमें पूरे तरीके से फंसाया है। पूरा है 300 करोड़ का पूरा स्कैम है, ये पूरा के पूरा स्कैम है। जमीन का सौदा करने वाली ये कंपनी पार्थ पवार और उनके ममेरे भाई दिग्विजय अमर सिंह पाटिल की बताई जा रही है। कंपनी का पंजीकृत पूंजी मात्र 1 लाख रुपए है, लेकिन इसी कंपनी ने 300 करोड़ की जमीन खरीद ली। इतना ही नहीं, कंपनी ने सरकार के आईटी पार्क नीति का फायदा उठाते हुए स्टैंप ड्यूटी से पूरी तरह छूट भी हासिल कर ली। तो आप मुझे ये बताइए कि तो चेक तो आपको मिला था, तो उसका क्या हुआ? हमारा पिताजी को मिला था, वो बाउन्स हो गया है। बाउंस हो गया चेक? हाँ, बाउन्स हो गया, फसवणूक झालेली वडिलांची माझ्या। आपके पिता को भी फंसाया गया आपका? हाँ जी। देखो, ये चेक है 17 अक्टूबर 2006 का चेक है। ये 5000 रुपए आपको मिले थे, तो आपने बैंक में जमा किया कि नहीं? नहीं किया जमा, बाउंस हो गया। ये चेक डाला था कॉस्मोस बैंक में हमारे पिताजी ने, तो लेकिन बाउंस हो गया, इसलिए रिटर्न आया है। घोटाले में अजीत पवार के बेटे का नाम आने के बाद सियासी हंगामा शुरू हो गया है, जिसके बाद मीडिया के सामने आए अजीत पवार ने कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। जे काही आता टीव्ही वेगवेगळ्या चॅनलला चाललेलं आहे त्याबद्दलची पूर्ण माहिती मला काही नाहीये। माझा त्या गोष्टीशी डायरेक्ट अजित पवार म्हणून दुरान्वयी देखील संबंध नाही। मी आपल्याला सांगतो, मी आजपर्यंत कुठल्याही माझ्या जवळच्या किंवा लांबच्या नातेवाईकांच्या संदर्भामध्ये कुठंतरी त्यांना फायदा होण्याच्या करता एकाही अधिकाऱ्याला कधी फोन केला नाही किंवा कधी सांगितलेलं नाही। उलट मी या निमित्तानं महाराष्ट्रातल्या जनतेला नाही, परंतु उपमुख्यमंत्री म्हणून अधिकारी वर्गांना कर्मचाऱ्यांना सगळ्यांना सांगेन की जर माझ्या नावाचा वापर करून कुणी चुकीचं करत असेल किंवा त्याच्यामध्ये नियमात न बसणारं करत असेल तर त्याला कुठलाही माझा पाठिंबा नसेल। मी फार
कायद्याच्या नियमाच्या चौकटीमध्ये राहून काम करणारा